हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट की तिजोरी। आज हम बनाने वाले हैं अपने किचन के लिए एक ब्यूटीफुल सा टी कॉर्नर। जी हाँ, यहाँ हम अपने टी से रिलेटेड सारे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बड़े ही अच्छे ढंग से एक जगह पर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। तो टी कॉर्नर बनाने के लिए मैं यहाँ इस रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने अच्छी तरह से वाइट पेंट से कवर कर लिया है। यहाँ पर मैंने वाइट इमल्शन पेंट यूज़ किया है कि मैंने यहाँ पर 2 to 3 कोट्स अप्लाई किए हैं, जो कि जेसो या फिर वाइट एक्रेलिक के कंपैरिजन में काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। बेस कलर के ड्राई होने के बाद अब बारी आती है इसमें कुछ प्रिंट्स या डिज़ाइंस बनाने की। तो मैं यहाँ पर डेकोपाज आर्ट की मदद से इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर पेपर नैपकिन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मैंने इत्सी बित्सी ऑनलाइन स्टोर से खरीदे थे। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किए हैं मैंने इत्सी बित्सी ऑनलाइन स्टोर से ही खरीदे हैं। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्राफ्ट सप्लाईज बहुत ही ज़्यादा वेराइटी में अवेलेबल हैं। यू कैन ऑल्सो बाय फ्रॉम देयर इफ़ यू लाइक ऑल दीज प्रोडक्ट्स। सो डेकोपाज आर्ट के अंदर हमको जो भी नैपकिन या स्टिक करना है उसको हमने मॉड पॉज ग्लू की हेल्प से स्टिक करना है, और उसके ऊपर भी हम एक लेयर मॉड पॉज का अप्लाई करेंगे। बट ध्यान रखिए आपका प्रिंटिंग पेपर जो है वो थोड़ा सा ड्राई होने दीजिएगा, अदरवाइज़ आपका जो पेपर है उसके टियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड मॉड पॉज के लेयर के ड्राई होने के बाद आपको वार्निश भी अप्लाई करना है, सो दैट कि आपका जो आर्ट है वो लॉन्ग टर्म तक सेफ़ एंड सिक्योर आपके साथ बना रहे। और बाकी का जो ये मेरा वुडन स्ट्रक्चर था उसको मैंने थोड़ा डिस्ट्रेस लुक में पेंट कर लिया है, ताकि ये थोड़ा सा एक सिमिलर कलर जैसा दिखाई दे। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ विद द 3D कोन आउटलाइनर्स, जो आपको बहुत सारे कलर्स में मिल जाते हैं। बट यहाँ पर अगर आप वाइट या फिर गोल्डन 3D आउटलाइनर्स यूज़ करेंगे तो आपके इस प्रिंट को वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देने वाले हैं, और एक बहुत ही प्रिटी सा आपका विंटेज लुकिंग DIY बनकर रेडी हो जाएगा। और उसी के साथ थोड़ी सी यहाँ मैंने एम्बेलिशमेंट्स भी बनाए हैं, जिसके लिए मैं ये सिलिकॉन मॉल यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने मीशो एंड अमेज़ोन से परचेज़ किए थे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके छोटे छोटे DIYs में 3D एलिमेंट्स ऐड करने के लिए और उनके चार्म को और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए। इन्हें यूज़ करने के लिए सिंपली टेल्गम पाउडर अप्लाई कीजिए, और आप चाहें तो शिल्पकार मोल्डेड क्ले की मदद से इन मोल्ड्स में से ब्यूटीफुल से डिज़ाइंस को बना सकते हैं, या फिर मेरी तरह आप हॉट ग्लू गन की मदद से भी इस तरह से डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो इनके ड्राई होने के बाद अपने मनचाहे रंगों में इन्हें पेंट कीजिए, और अपने DIYs के कंपैटिबल कलर्स चूज़ करके उसी के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और स्टिक करने के लिए भी आप ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हें किसी भी सरफेस पर स्टिक करने के लिए। मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज़ किए हैं उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ कुछ पुराने DIYs को भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अगर ये वाला DIY आपको याद हो तो हमने काफ़ी समय पहले बनाया था। मूविंग टू द लास्ट DIY ऑफ दिस वीडियो, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट रहा है सारे DIYs में से, जो कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने अपना एक पुराना वेस्ट टी स्ट्रेनर लिया है, and with the help of this Shilpkar molded clay I transformed the look of this strainer, and you won't believe that कि इसका जो फाइनल रिजल्ट था वो इतना प्रिटी निकल कर आया कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि इसको हमने वेस्ट मटेरियल से बनाया है। सो आप भी ट्राई कर सकते हैं कुछ ऐसा, जो भी चीज़ें आपके किचन में आपको यहाँ वेस्ट जैसी दिखाई देती हैं उसका लुक ट्रांसफॉर्म करके आप बहुत ही यूनिक से DIYs अपने किचन में बनाकर यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक होंगे, और साथ ही साथ आपको उसमें एक पर्सनल टच भी अपना फील होगा। तो बहुत ही एक अच्छा सा सेटिस्फैक्टरी हमको लुक मिलता है। और सारा डिज़ाइन पार्ट कंप्लीट होने के बाद इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए आपको रखना है, और ड्राई होने के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। तो अच्छे से सूख जाएगा ये हमारा, तो उसके बाद ही हमने इसके ऊपर पेंट करना है। तो ये देखिए कितना ही ब्यूटीफुल सा ये लग रहा है। नाउ आई एम यूजिंग दिस बर्न सियाना शेड ऑफ ब्राउन कलर,
जिसका पिगमेंट मुझे बहुत ही पसंद आता है और मुझे यहाँ पर टी रिलेटेड कोट्स ही लिखना है, तो मैंने यहाँ पर इसको एक लेयर यहाँ पर अप्लाई किया है, जो कि मैंने यहाँ पानी के साथ इसको हल्का सा मिक्स किया है। आप देखेंगे कि फर्स्ट कोट में इसका जो कलर है वो येलो जैसा दिखाई देता है, बट जैसे जैसे ये ड्राई होगा आप और इसके ऊपर लेयर्स ऐड करेंगे कलर्स के, तो बहुत ही ब्यूटीफुल से कलर डायमेंशंस आपको मिलेंगे। लाइट डार्क के शेड आप चाहें तो ब्राउन की किसी और शेड को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर जो टी साइन बनाने वाले हैं हम अपने टी कॉर्नर के लिए, उसके लिए मैंने यहाँ इसको रेडी कर लिया है। इस तरह से ट्रांसफर जेल शीट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे यूज़ करना बहुत ही ईजी है। आप कोई भी डिज़ाइन को कट कर लीजिए और उसके ऊपर जो एक प्लास्टिक का फिल्म रहता है उसको रिमूव करके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने DIY के सरफेस के ऊपर उसको रख कर डैबिंग टेक्निक से स्पॉन्ज की मदद से आप जो डिज़ाइन और प्रिंट है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने किसी भी DIY के सरफेस पर। एंड देन उसको सूखने के बाद अच्छे से वार्निश से सिक्योर कीजिए और दैट्स इट, आपके ब्यूटीफुल से हैंडमेड DIYs बनकर हो जाते हैं तैयार। उसी के साथ एक ये पुराना DIY जो छोटा सा ट्रे आपने देखा, उसे मैंने बस सिंपली पेंट किया है और उसको हम यहाँ रीयूज़ करेंगे। और साथ ही साथ हमारा DIY टी कॉर्नर बनकर तैयार हो गया है। सारे ब्यूटीफुल से एम्बेलिशमेंट्स को स्टिक करने के बाद ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा एक DIY टी कॉर्नर हो गया है तैयार। सो कैसा लगा आपको ये DIY आपके किचन के लिए? मुझे तो ये DIY इतना पसंद आया है। अब मैं अपनी सारी छोटी छोटी टी रिलेटेड चीज़ों को एक साथ अपने किचन में ऑर्गेनाइज करके बहुत ही ईजिली रख सकती हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।